आप सभी को राम राम। मैं अपने इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। साथ में आप सभी के इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। मैं रश्मि अपने इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। आज मैं बच्चों की परवरिश इस पर बात करने जा रही हूँ। पेरेंटिंग एक तपस्या है। आज हम लोग माता पिता तो बन गए क्या, लेकिन सच में माता पिता होने का फ़र्ज़ निभा रहे हैं। हम अपने बच्चे को महंगे से महंगा स्कूल में डाल रहे हैं, महंगे से महंगे कोचिंग्स में, ट्यूशन्स क्लासेस में दिलवा रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी एडमिशन दिलवा रहे हैं। लेकिन क्या ये सब करने से हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? आजकल के बच्चे में गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, छोटी छोटी बातों पे वो ज़िद करते हैं, क्रोध बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उनका पेशेंस लेवल कम हो रहा है, विल पावर वीक हो रहा है, कंसंट्रेशन वीक हो रहा है, बहुत सारी समस्याएं हो गई। ये सब क्यों हुई? कभी सोचिए। किताबी नॉलेज तो उनको मिल रहा है, लेकिन क्या मोरल वैल्यूज या फिर उनके मेंटल हेल्थ की बात कौन करेगा? इस पे तो कोई चर्चा भी नहीं करता है। तो अपने बच्चे को संभालने या सिखाने की ज़रूरत है। अगर आपके बच्चे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते हैं, बहुत ज़्यादा चीखते चिल्लाते हैं, ज़ोर से बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि बच्चों का मंगल और राहु खराब हो रहा है। अगर बच्चे अपनी बात सही से रखना नहीं जानते हैं, सही से बात कह नहीं पाते हैं, तो इसका मतलब है कि बच्चे का मंगल बुध खराब हो रहा है। अगर बच्चे ईर्ष्या भाव रखते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, हर छोटी छोटी बातों पे रोते हैं, तो इसका अर्थ है कि बच्चे का चंद्रमा खराब हो रहा है। बच्चे या बड़े, अगर कोई भी उनको बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आ रहा है, बहुत जल्दी जल्दी क्रोध आ रहा है, दूसरों की निंदा करने में आनंद आता है, दूसरों से ईर्ष्या रखते हैं, तो इसका मतलब है कि ब्रेन के तीनों इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एमिग्डाला, ये तीनों डिस्टर्ब हो रहे हैं। और आप सोच सकते हैं कि अगर ब्रेन के ये सारे पार्ट्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो फिर आगे चल के उनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कितनी सारे प्रॉब्लम्स होंगे। इनको यहीं पे ठीक करने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने पड़ोसी से या फिर बहुत सारे लोग आपस में पति पत्नी ये सब बहुत लड़ते झगड़ते हैं। तो एक बार इन सब चीज़ों पे गौर कीजिए कि ये लड़ाई झगड़ा अचानक से नहीं होता है, या पति पत्नी अगर लड़ते हैं तो ये आपस में अचानक से नहीं लड़ते हैं। कहीं ना कहीं उनका बैकग्राउंड आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो पहले से ही उनमें एडजस्टमेंट की कमी थी, उनमें सामंजस्य की कमी थी, या पहले से ही उनमें एग्रेशन बहुत ज़्यादा था, वो अपनी बात मनवाना जानती थी। और एज ए पेरेंट्स उनके पेरेंट्स ने इन सब छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर दिया होगा, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं, आगे चल के ठीक हो जाएंगे। लेकिन कोई भी बुरी आदत एक दिन में डेवलप नहीं होती है, और कोई भी अच्छी आदत एक दिन में हम उसको बना नहीं सकते हैं। किसी भी चीज़ को करने में, संभालने में टाइम लगता है, और कोई अगर बुरी आदत है तो हम उसको संभालते हैं, उसको ख़त्म करना चाहिए उसको। इसका एक बड़ा जो आप कारण कह सकते हैं वो ये भी है कि आजकल दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, नहीं तो एक पेरेंट्स तो वर्किंग है ही है, और जॉइंट्स फैमिली जो है वो नहीं के बराबर रह गई है। हम सब न्यूक्लियर फैमिली में हैं। बच्चों को दादा दादी, नाना नानी, बुआ मौसी, इन सब का प्यार दुलार नहीं मिल रहा है। पहले क्या होता था, बच्चे जॉइंट फैमिली में रहते थे और इन सब रिश्तेदारों का प्यार दुलार मिलता था। सूर्य ज्योतिष की नज़र से देखें तो सूर्य पिता को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा मंगल को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा माता को रिप्रेजेंट करता है, मंगल बड़े भाई को, छोटे भाई को रिप्रेजेंट करता है, बुध बहन को रिप्रेजेंट करता है, और बृहस्पति जो है वो बुजुर्ग, शिक्षक, गुरु, इन सब को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, शनि घर के सेवक को रिप्रेजेंट करता है, और राहु आपके पड़ोसी को रिप्रेजेंट करता है। तो सोच के देखिए, अगर इन सब लोगों से हमारा रिश्ता अच्छा है तो हमारे ये सब ग्रह तो अपने आप ही ठीक हो गए। तो फिर स्टोन पहनने की या फिर कोई उपाय करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आजकल क्या होता है, ना ही हमारे रिश्तेदारों से हमारा रिश्ता अच्छा है, ना ही हमारे पड़ोसी से रिश्ता अच्छा है। हम क्या करते हैं एज ए माता पिता, अपने पड़ोसी या अपने रिश्तेदारों से बहुत लड़ते झगड़ते हैं और उनकी निंदा करते हैं। हद तो तब हो जाती है जब हम उनकी निंदा अपने बच्चों के सामने करते हैं, और बच्चे भी अपने रिश्तेदार या अपने पड़ोसी की निंदा करते हैं, और हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारा बच्चा हमारे लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि हमने अपने बच्चे को क्या संस्कार दे रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं? मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी कोई पेपर मैगजीन की नहीं है, और मैंने किसी से सुनी सुनाई कहानी नहीं बता रही हूँ, मैंने देखा इस कहानी को।
दो भाई थे और दोनों फाइनेंशियली बहुत अच्छे थे, अच्छी पोजीशन पे थे, अच्छे जॉब में थे, लेकिन वो एक दोनों को रिस्पेक्ट नहीं देते थे और उनके बच्चे भी एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देते थे। मतलब जो भी उनके अंकल आंटी जो भी थे उनको रिस्पेक्ट नहीं देते थे और उनको अच्छा लगता था कि मेरा बच्चा मेरे भाई को इज्जत नहीं दे रहा है, उनको अच्छा लगता था। बहुत वो गर्व से बोलते थे कि वो हमसे लड़ता है तो क्या करेगा, मेरा बच्चा भी तो उनको इज्जत नहीं दे रहा, अच्छी बात है। समय बीतता गया और क्या हुआ कि उनके बच्चे बड़े हुए। जो बड़े भाई था मतलब उनकी जब डेथ हुई तो उनका खुद का बेटा नहीं आया और जो छोटा भाई है उनके दोनों बच्चे, दोनों बेटा उनका वो मेंटली डिस्टर्ब है। तो क्या हुआ, आप आपस में भाई भाई लड़ते तो रहे, लेकिन आज क्या हुआ, आज आपके अपने बच्चे ही आपका साथ नहीं दे रहे हैं या फिर आज अपने बच्चे आपके डिस्टर्ब हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने घर में यही माहौल तो देखा। आपने अपने भाई को या किसी को भी इज्जत नहीं दिया, सिखाया नहीं, बच्चे ने यही सीखा और वो उन्होंने आज भी आपको भी इज्जत नहीं दिया या वो हमेशा लड़ते झगड़ते देखा तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए। तो ये मतलब ये एक सच्ची घटना है और मैंने इसको देखा। तो सोचिए कि अगर हम लड़ झगड़ रहे हैं, अपने पड़ोसी से लड़ रहे हैं, अपने रिश्तेदार से लड़ रहे हैं, तो हमारे बच्चे पे क्या संस्कार आएगा। अगर हमारा बच्चा ये कंप्लेन करता है कि मेरे टीचर ने डांटा, स्कूल टीचर ने डांटा या ट्यूशन टीचर ने डांटा या फिर पड़ोस वाले अंकल ने डांटा, तो हमें गुस्सा आ जाता है कि टीचर की इतनी हिम्मत या पड़ोस वाले अंकल की इतनी हिम्मत कि मेरे बच्चे को डांटे। लेकिन आपको वहीं पे संभालने की ज़रूरत है। हर छोटी छोटी गलतियों को अगर आप उसको ओवरलैप करेंगे तो बच्चे को लगेगा कि मैं कितनी भी बड़ी गलती करूँ मेरे मम्मी पापा संभाल लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चे को समझाना चाहिए। बच्चे अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, कहीं पागल बोलते हैं, कहीं इससे भी ज़्यादा ख़राब वर्ड बोलते हैं और हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि बड़े होके भी वो किसी को गलत लैंग्वेज यूज कर दे और वहाँ पे लड़ाई पीट हो जाए, झगड़ा हो जाए, तब आप क्या करेंगे। गलती तो हमारी है ना कि हमने अपने बच्चे को शुरू से नहीं संभाला। हम जो थे हमारी पिछली पीढ़ी से हमने बहुत सारी बातें सीखी। जो भी किताबी ज्ञान था उसके साथ साथ हमने व्यावहारिक ज्ञान भी सीखा कि ऐसे खाना खाना है, ऐसे पढ़ाई करना है, शाम के टाइम में सोना नहीं है, खरे खरे पानी नहीं पीना है। मतलब बहुत सारी व्यावहारिक बातें सीखी। लेकिन हम अपने बच्चे को तो कुछ भी नहीं सिखा रहे हैं। हम अपने बच्चे को कोई भी व्यावहारिक बातें नहीं सिखा रहे हैं, कोई मोरल वैल्यूज़ नहीं सिखा रहे हैं, उसकी मेंटल हेल्थ का कोई तो ख्याल ही नहीं रख रहे हैं, बस फिजिकल हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं। लेकिन क्या इससे ज़िंदगी चल जाएगी? आप थोड़ा सोच के देखिए कि आजकल हम लोग सबको ही बोल रहे हैं कि हम अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा मैनर सिखा रहे हैं, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत वेल बिहेव है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बोल रहे हैं कि आजकल की पीढ़ी जो है उसके पास कोई भी संस्कार नहीं, वो अपने बड़ों का बात मानती नहीं है। तो फिर ये कौन से बच्चे हैं? जब हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, वेल बिहेव हैं, संस्कारवान हैं, तो ये कौन से बच्चे हैं जो बात नहीं मान रहे हैं, उनके पास मैनर्स नहीं है? हमारे ही तो बच्चे होंगे। तो दोनों बातें कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एज ए पेरेंट्स हम अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि अपने बच्चे को महंगे से महंगा स्कूल में, ट्यूशन में आप जो भी कर रहे हैं कीजिए, लेकिन उनको मोरल वैल्यू सिखाइए, उनके मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए। उपाय के तौर पे मैं ये कह सकती हूँ कि अपने बच्चे को बाहर खेलने दीजिए। बाहर खेलेंगे, अगर फिजिकल एक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी, पसीना जितना ज़्यादा बहेगा, उतना ज़्यादा उसका क्रोध शांत होगा, गुस्सा शांत होगा और इससे क्या होगा, मंगल ठीक होगा, राहु ठीक होगा। अपने एज ग्रुप से मिलने दीजिए, खेलने दीजिए। मैं ये मानती हूँ कि आजकल का एनवायरनमेंट बहुत ख़राब है, लेकिन आप कुछ अपने मोहल्ले में, अपने सोसाइटी में ऐसा कुछ बना सकते हैं कि आपका वॉचमैन या फिर कोई एक आदमी उस पर मतलब वॉच रख सकता है, निगरानी रख सकता है। कुछ भी कीजिए, लेकिन अपने बच्चे को बाहर भेजिए, खेलने दीजिए, अपने रिलेटिव्स से मिलने दीजिए। अगर बच्चे किसी का मजाक उड़ाते हैं तो उसको वहीं पे स्टॉप कीजिए, चाहे वो उसका फ्रेंड हो या उसके बड़े हो, टीचर हो, आपका पड़ोसी हो, आपके रिश्तेदार हो, वहीं पे स्टॉप कीजिए कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चे के सामने ना लड़े झगड़े, ना ही दूसरे का मजाक उड़ाएं। घर की छोटी छोटी जिम्मेदारियां उनको दें, जैसे कि आप कह सकते हैं कि सोफ़ा साफ़ करो, अपने बुक को अपने सेल्फ में रखो, अपने शूज़ को स्टैंड में रखो। छोटी छोटी जिम्मेदारियां उसको दीजिए। बच्चे को अपने घर का संस्कार सिखाइए, बच्चे को अध्यात्म सिखाइए। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो आप उनको सिखाएंगे ना, तो वो सीखेंगे और यकीन मानिए उनकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आएगा। बहुत अच्छा, मतलब क्या होगा, 1-2 नंबर कम आएंगे। आजकल पैसे की किसी के पास भी कमी नहीं है, लेकिन
ब्रेन अगर आप कहेंगे, दिमाग अब अगर आप कहेंगे तो किसी के पास भी नहीं है। हम एज से तो बड़े हो जा रहे हैं, मतलब हाइट से तो बड़े हो जा रहे हैं, लेकिन एज दिमाग के तौर पे हम मैच्योर नहीं हो रहे हैं। तो इन सब बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, अपने बच्चे को सिखाना पड़ेगा, क्योंकि यही बच्चे कल बड़े होंगे और देश संभालेंगे, परिवार संभालेंगे, समाज संभालेंगे। लेकिन हमारी क्या जिम्मेदारियां होती हैं, हम भी तो उनको कुछ सिखाएं। स्कूल और कॉलेज भेजने से हमारी जिम्मेदारियां ख़त्म नहीं होती हैं। तो अपने बच्चे को समझाइए, सिखाइए और आगे आने के लिए तैयार कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होने का प्रयास करूँगी। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आप सभी का धन्यवाद। राम राम।